नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में आपसी तकरार ही कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के कदम पड़ते ही शिवसेना पूरी तरह से तिलमिला गई है। कुंभकर्ण पंचायत चुनाव में मिली करारी हार से शिवसेना अभी उभरी भी नहीं है कि अमित शाह ने कुंभकर्ण पहुंच करके ही शिवसेना को जमकर दो डाला। शिवसेना के बोंपू सामना में उद्धव ठाकरे को अमित शाह का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। शिवसेना में अमित शाह के कुंभकर्ण दौरे को लेकर के जमकर प्रहार किया गया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल करने के लिए अपने कदम रख दिए हैं। इसी डर के चलते संजय राउत ने अब शिवसेना के बोंपू सामना को बजाना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र आकर ही बड़ी चुनौती देते हुए करारा जवाब दिया है। शाह ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए तो उद्धव ठाकरे अपने से भी बड़ी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगाते थे, लेकिन जब धारा 370 हटाने का फैसला लिया गया, राम मंदिर निर्माण का फैसला आया, उस पर सत्ता बचाने के लिए, अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे 10 कदम पीछे हट गए, जो आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों का घोर अपमान है। जब चुनाव प्रचार के समय चीख चीख कर हम कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तब उद्धव ठाकरे ने क्यों अपने होठों पर फेविक्विक चिपका ली थी? तब क्यों नहीं बोले कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा? झूठे आरोप लगा करके उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेक करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली सरकार तो बना ली है, लेकिन शिवसेना का अब पूरी तरह से दी एंड हो चुका है, जिसका नतीजा अगले किसी भी चुनाव में देखने को साफ मिलेगा। कुल मिलाकर के तीनों पार्टियों में भी आपसी दरार काफी ज्यादा पड़ी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह ने महाराष्ट्र में कोई ना कोई बड़ी राजनीतिक फेरबदल करने का संकेत दिया है, उससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी अब उद्धव ठाकरे की देश विरोधी जांच को लेकर के भी लगातार महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पर प्रहार कर रही है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर जैसे सितारों के खिलाफ जांच शब्द का प्रयोग करने पर उद्धव ठाकरे को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें बीजेपी नेताओं द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को कही जा रही है। आपको याद दिला दूं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हुए या फिर गायिका लता मंगेशकर हुए, एक्टर अक्षय कुमार हुए, खिलाड़ी विराट कोहली हुए, इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के देश को एकजुट रहने का संदेश देने के लिए एक ट्वीट किया था, जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की खुफिया पुलिस से जांच बिठवा दी है, और उसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी उद्धव सरकार को घेरने का काम कर रही है। आपको याद ये भी दिला दूं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के निर्माण के समय लिखित में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुए थे, जिस पर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं को चलना था, लेकिन उसको उद्धव ठाकरे दरकिनार कर चुके हैं, और इसका विरोध फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में कांग्रेस धड़ल्ले से कर रही है। जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हट करके उद्धव ठाकरे ने फैसले लिए हैं, उससे कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्री काफी नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को 1-2 बार चिट्ठी भी लिख दी है, और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार तक लगा दी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के पहिए अलग होने की वजह से यह सरकार ज्यादा लंबा सफर तय तो नहीं कर पाएगी, लेकिन जो बीजेपी नेताओं की तरफ से पूर्व में ऐलान किए गए थे कि अगले 3 से 4 महीने के भीतर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपेगी, शायद उसी फेरबदल को लेकर के अमित शाह अब महाराष्ट्र में अपने कदम रख चुके हैं, और शायद यही कारण है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि बीजेपी
बीजेपी नेताओं द्वारा जो पूर्व में ऐलान किए गए थे उनको सच साबित करने के लिए अमित शाह अब महाराष्ट्र में डेरा डाल चुके हैं। जिस तरह से शिवसेना ने पश्चिमी बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, 100 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल विधानसभा चुनाव पश्चिमी बंगाल में शिवसेना लड़ेगी और उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना यदि पश्चिमी बंगाल में उतरेगी तो वो बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी। लेकिन पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी का विरोध देख करके भारतीय जनता पार्टी और जय श्री राम के नारे जो गूंज रहे हैं पश्चिमी बंगाल में, उससे साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से शिवसेना चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि जहां हाथी लड़ते हैं वहां पर कुत्ते यूं ही पैरों में रुलते हैं, और उसी तरह से शिवसेना की हालत होने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव में देखा गया था कि किस तरह से शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले थे। अमित शाह ने महाराष्ट्र में हुंकार बढ़ते हुए यह भी कहा कि बिहार में हमने नीतीश कुमार के साथ वादा किया था कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हालांकि बिहार में बीजेपी की सीटें फालतू आई थी, ज्यादा आई थी, और खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, बीजेपी की तरफ से किसी को सीएम बना दिया जाए। और बिहार में हमने अपने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया, और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हमने वादा किया था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन एक झूठ फैला करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से कहा गया कि एक बंद कमरे में बीजेपी यानी अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में तय हुआ था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये सब झूठ था, ये खुद अमित शाह कह चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के खिलाफ जो हुंकार अमित शाह द्वारा भरी गई है उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की नींद हराम हो चुकी है, उनकी नींद उड़ी हुई है कि क्या बीजेपी नेताओं द्वारा जो पूर्व में ऐलान किए गए हैं वो अब सच साबित होने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है, और जिस तरह से कुंभकर्ण पंचायत चुनाव में शिवसेना को करारी हार मिली है उससे भी कहीं ना कहीं शिवसेना डरी हुई है कि क्या वाकई में ही शिवसेना का अब राजनीतिक करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इसी का कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी उठा रही है, क्योंकि जो शिवसेना के विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनमें यह डर बना हुआ है कि हिंदुत्व को छोड़ करके वो अन्य किसी विचारधारा के आधार पर दोबारा अपना राजनीतिक करियर मजबूत नहीं कर पाएंगे। ऊपर से कांग्रेस ने शिवसेना को जवाब दे दिया है। बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, और आगे जैसे ही राहुल गांधी की ताजपोशी होगी उसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की हरकतों पर राहुल गांधी बड़ा फैसला भी लेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को लेकर के क्या अमित शाह को राजनीतिक फेरबदल महाराष्ट्र में करने वाले हैं, इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।